हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि अगर आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, दिस इज़ कि अगर आपके पास आपने 12वीं की हुई है या फिर आपने कोई भी अपनी एजुकेशन की हुई है और आपके पास कोई भी अच्छा कोर्स सब्जेक्ट नहीं है या फिर आपके जो भी कोर्स सब्जेक्ट्स में उसमें नंबर है कम, ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए, ठीक है ना। मोस्टली शायद फर्स्ट टाइम अप्लाइंग स्टूडेंट्स विल नॉट पुट मच एम्फोसिस ऑन दिस बिकॉज आई पर्सनली नोटिस्ड कि जब कोई पहली बार अप्लाई करता है तो वो इसका आ गया था, उसका आ गया था और इसी चीज़ों पर अप्लाई कर लेते हैं। बट जिन बच्चों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या फिर कोई बच्चा अगर एक्चुअल में अपना दिमाग यूज़ करा उन चीज़ों पर एम्फोसिस डालेगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस यार, मुझे नहीं पता इस चीज़ को कोई क्रिटिसाइज़ करेगा क्या करेगा, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं जो भी आपके साथ आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर रिजल्ट। ठीक है, मैं भाई कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, मुझे तो वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिलता, हमारे तो व्यू भी नहीं होते तो एनीवेज, बट जो चीज़ हम शेयर करते हैं, जैसे हम फाइलिंग करते हैं, हमारा रिजल्ट कोई अप्रूव होता है, कोई रिजेक्ट होता है, एंड 2015 से हम कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये वो एक्सपीरियंस जिसके ऊपर हमें एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सम टाइम, तो वो मैं चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो एनीवेज, इस वीडियो के सेक में हम एग्जांपल लेते हैं आर्ट्स स्टूडेंट्स की, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली मैंने भी चीज़ खुद दी है आर्ट्स वाले स्टूडेंट से ही, आर्ट्स वाले केसेस से ही ये मुझे भी सीखने को मिली थी। जैसे मेरे पास मोस्टली रिफ्यूज़ल केसेस ही आते हैं, तो मोस्टली ये चीज़ होती थी मेरे साथ कि ना कोई 12वीं वाला बच्चा आया, उसने पहले जी लॉ में कर लिया, नहीं तो अर्ली चाइल्डहुड में कर लिया, नहीं तो हॉस्पिटैलिटी में कर लिया और वीज़ा हो जाता उनका रिफ्यूज़, और फिर वो बच्चे मंगा लेते थे केप्स। तो केप्स में कई बार मेंशन होता था कि जी जो आपने आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो वो तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं कोई कोरिलेट नहीं कर रहा एंड आपको कोई सब्जेक्ट तो आपके पास है ही नहीं, ऐसी बेसिकली बातें लिखी होती थी। तो तब बंदा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कि अब क्या करें यार, हमारे पास सच्ची कोई कोर्स सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मान लो पंजाबी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर है, नहीं तो म्यूज़िक है, नहीं तो फाइन आर्ट्स है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है। और फाइन आर्ट्स और म्यूज़िक वाले सब्जेक्ट्स में हम अप्लाई नहीं करते, ठीक है ना, वैसे वहाँ पर भी कर सकते हो, बट एनीवेज, तो या फिर फॉर एग्जांपल कोई कोर्स सब्जेक्ट नहीं होता तो अब क्या करें। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको नेक्स्ट जो प्रोग्राम लेना है वो लेना ही ऐसा है जिससे आपके एक अच्छा बेस बिल्ड हो। फॉर एग्जांपल एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, जर्नल आर्ट एंड साइंस, इवन स्टूडेंट्स हु हैव डन नॉन मेडिकल और मेडिकल और आपके कोर नंबर बहुत कम है ना, तो आप या फिर एवरेज हैं सब में और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है और उसमें भी रीज़न नहीं आ रहा है, तो आप भी ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। आप भी ऐसे ही पर्टिकुलर कोर्स चूज़ करते हो, क्योंकि बहुत कई बार ऐसे होता है ना, कुछ केसेस ना फर्स्ट बार में या सेकंड बार में निकल जाते हैं, है ना, फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो फंस ही जाते हैं, जो बार बार बच्चा आईएलटीएस भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, वो बार बार रिफ्यूज़ ही हो जा रहे हैं, आईएलटीएस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है और रीज़न भी ऐसा ही सिमिलर आ रहा है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, है ना, वैसे सिनेरियो में आप ऐसा प्रोग्राम लेके दे सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है कि वीज़ा अप्रूव होते हैं यार, मतलब काफ़ी हुए हैं, इस बार तो स्पेशली काफ़ी हुए हैं, लाइक तो इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप ऐसा बेस बिल्डिंग प्रोग्राम ले सकते हो और इसी चीज़ को आपको अपनी एसओपी में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जस्ट कोर्स काम नहीं करेगा, कोर्स सिलेक्शन एंड फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि यार आज भी मैं एक बच्चे की फाइलिंग कर रहा था, उसकी भी चीज़ें बहुत सारी उसकी स्टडी परमिट फॉर्म में गलत लिखी हुई हैं, तो इन चीज़ का ध्यान दिया करो। और हाँ, एसओपी में इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करो, जैसे आप ये चीज़ सीधा साफ साफ बोल सकते हो कि भाई मेरे पास कोई कोर्स सब्जेक्ट नहीं है अच्छे, मैं अच्छा अपना बेस बिल्ड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एसोसिएट ऑफ आर्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल उसमें जा रहा हूँ ताकि मेरा अच्छा बेस बिल्ड हो, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा और इनके बाद में जब मैं ये प्रोग्राम कर लूँगा उसके बाद मैं इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जिसमें मैं सबसे अच्छा स्कोर करूँगा उसके बाद मैं फर्दर स्टडी करूँगा, ठीक है ना। ये एक काफ़ी अच्छा आपका एक बेस बिल्ड कर सकता है और ऑनेस्टली मैंने इसमें बहुत सारे चीज़ें आते भी देखे हैं, ऐसे सिमिलर प्रोग्राम्स हैं, ऐसे सिमिलर सिनेरियोज़ में, तो ये एडवाइस मैं आपको कर रहा हूँ कि इस होप में कि शायद आपको ये बात समझ में आए और आप ये एडवाइस मानो और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, ठीक है ना। तो बट एनीवेज, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ ना आई हो, ठीक है ना, आपको नहीं समझ आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बोलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, हमारी सारी डिटेल्स जो होती हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं। अगर हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे हो तो यहाँ से कर लेना, वहाँ पर हम वीकली लाइव शुरू करने वाले हैं, मेरा मानना है कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार लाइव कर लिया करो, तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इन सभी बातों को रिपीटेडली,
यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया कई बार एक एग्जाम्पल सबको समझ नहीं आती, तो मैं डिफरेंट एफर्ट डालता रहता हूँ कोई आपको समझाने के लिए। तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं। एंड आई होप मेरी बात आपको समझ आई हो, एंड आई रियली होप कि दिस एडवाइस हेल्प द स्टूडेंट्स जिनका मल्टीपल रिफ्यूजल्स हैं, स्पेशली विथ नो गुड कोर सब्जेक्ट्स। तो यू कैन अप्लाई दिस सेम अप्रोच एंड गेट योर वीज़ा अप्रूव। सो फार अगर आपने वीडियो देखी है, आपको हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।